हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक एंड लर्न विथ राहुल पर। आज की इस शानदार क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम 50 बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के फुल फॉर्म लेकर आए हैं जो कि DCA, ADCA और CCC कोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे बहुत सारे इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकतर एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी CPU का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। CPU के 3 भाग होते हैं, ये सब 3 अंग भी बोल सकते हैं। पहला ALU, दूसरा CU और तीसरा MU। ये तीनों के तीनों जो हैं CPU के भाग हैं। ठीक है, CPU के अंग भी बोल सकते हैं। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रन एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी रैंडम एक्टिव मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसे मुख्य मेमोरी बोला जाता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो जो रैम होता है ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ऑन्स मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी रन ऑन मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। यानी जो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। रैम और रोम यानी रोम भी क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है। नेक्स्ट, PC का फुल फॉर्म क्या होता है। PC ऑप्शन ए पब्लिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड कंप्यूटर, ऑप्शन डी पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों आते हैं, यानी डेस्कटॉप को भी पर्सनल कंप्यूटर बोला जा सकता है और लैपटॉप को भी PC बोला जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, OS का फुल फॉर्म क्या होता है। OS ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सोर्स, ऑप्शन डी ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लोकल यूनिट, ऑप्शन डी एप्लीकेशन यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का एक बहुत ही मुख्य भाग होता है जिसके अंतर्गत अर्थमेटिक एंड लॉजिक यानी अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट CU का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी कमांड यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। यानी CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। CU भी क्या प्रकार का क्या है, तो ये CPU का भाग होता है, ये ध्यान रखेंगे। यानी ALU, CU और MU तीनों के तीनों किसके भाग हैं, CPU के। नेक्स्ट, MU का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी मेन यूनिट, ऑप्शन सी मशीन यूनिट, ऑप्शन डी मास्टर यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट। यानी CPU का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है। नेक्स्ट, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी हैवी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी हैवी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी हिडन डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सुपर स्पीड ड्राइव, ऑप्शन बी सॉलिड स्टोरेज डिस्क, ऑप्शन सी स्मार्ट स्टेट ड्राइव और ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, SSD क्या प्रकार का क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, सॉरी कॉम्पैक्ट डाटा, ऑप्शन बी कंप्यूटर डिस्क, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन डी सेंट्रल डाटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी भी एक प्रकार का क्या है? मेमोरी है, जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डाटा, ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी डायरेक्ट वीडियो डिस्क और ऑप्शन डी डाटा वीडियो डिस्क। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिक सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनाइटेड सीरियल बस और ऑप्शन डी यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी यूनाइटेड पावर सिस्टम, ऑप्शन सी यूनिट्रिप्टिबल, ऑप्शन सी यूनिट्रिप्टिबल पावर सप्लाई, ऑप्शन डी अंडर पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल पावर सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए लिक्विड क्लियर डिस्प्ले, ऑप्शन बी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी लिक्विड कलर डिस्प्ले, ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले, ऑप्शन सी लाइट एक्स्ट्रा डिस्प्ले, ऑप्शन डी लोकल एमिटिंग डायोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। नेक्स्ट, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए क्रिस्टल रे ट्यूब, ऑप्शन बी कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन सी सेंट्रल रे ट्यूब और ऑप्शन डी कैथोड राइट ट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैथोड रे ट्यूब। अच्छा जी, जितने भी आए एलसीडी, एलईडी और सीआरटी, ये सारे के सारे मॉनिटर के प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी होल वाइड वेब, ऑप्शन डी वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? तो ये बताइएगा, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। ठीक है। नेक्स्ट, 19 नंबर, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वायरलेस फाइल, ऑप्शन बी वायर्ड फिडेलिटी, ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन डी वायरलेस फाइंडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंट्रानेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रियल लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टेक्स्ट, ऑप्शन सी हाई टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी हाइपर, एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर और पी से प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, HTTPS में यस का क्या मतलब है? अभी तो हमने पढ़ा HTTP का फुल फॉर्म पढ़े, तो उसमें यस का क्या मतलब है? ठीक है, लास्ट में यस लग गया। ऑप्शन ए सिस्टम, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी सर्विस, ऑप्शन डी सर्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्योर, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। नेक्स्ट, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टूल मार्कअप, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट, लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए लाइन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लोकल एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन डी लार्ज एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क, तो नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला होता है लैन, दूसरा होता है मैन, और तीसरा होता है वैन। ये याद रखेंगे, लैन, मैन और वैन। ये जो लैन होता है, ये लैन सीमित क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क सीमित क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क है, जैसे एक हॉस्पिटल कैंपस या फिर एक कॉलेज कैंपस या एक बिल्डिंग। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है। और मेट्रोपॉलिटन यानी मैन जो होता है, इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह जो नेटवर्क होता है वो कई लैन से जोड़कर बनते हैं, यानी एक बड़े शहरों के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो वैन होता है वो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, यानी विश्व स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क होता है, इसीलिए हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वाइड एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी वेब एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क। यह भी नेटवर्क एक प्रकार होता है, ठीक है, जो विश्व स्तर पे इसका कार्य क्षेत्र होता है ना, वो विश्व स्तरीय होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है एक 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी मेन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी मेट्रो एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी मेगा एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। यह जो नेटवर्क होता है ना, वो कई लेनों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, यानी ये बड़े शहरों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ऑप्शन डी पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, 29, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूनिवर्सल और ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन बी कंट्रोल लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी कंप्यूटर लाइन इंटरफेस और ऑप्शन डी कमांड लोकल इंटरफेस। तो CLI का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे CLI का फुल फॉर्म ऑप्शन ए होगा कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट, 31, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंटरनेट सिक्योर प्रोवाइडर। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। यानी ISP क्या होता है? ध्यान रखेंगे, ISP इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाला होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी वर्चुअल प्रोटेक्टेड नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, KB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए किलो बाइट, ऑप्शन बी के बाइट, ऑप्शन सी किलो बेस, ऑप्शन डी किलो बाइट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किलो बाइट। ठीक है ना। ऑप्शन ए जो दिया है वो किलो बिट दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो ए दिया है वो किलो बिट दिया है, ऑप्शन बी के बाइट दिया है, ऑप्शन सी किलो बाइट बेस दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा किलो बाइट। किलो बाइट क्या होता है? ये मेमोरी को मापने का एक यूनिट होता है। ठीक है। तो सबसे छोटा यूनिट अगर बात किया जाए, मेमोरी को मापने की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, यानी मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। बिट से बड़ा क्या होता है? बिट से बड़ा जाएंगे तो बाइट होगा, बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद क्या आता है? KB आता है, KB के बाद क्या आता है? MB आता है, MB के बाद GB और GB के बाद TB। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, MB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए मेगाबिट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी माइक्रोबाइट, ऑप्शन डी मास्टर बाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेगाबाइट। ठीक है, यह KB से बड़ा यूनिट होता है। नेक्स्ट, GB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए गीगाबाइट, ऑप्शन बी गीगाबिट, ऑप्शन सी ग्रेट बाइट, ऑप्शन डी ग्लोबल बाइट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गीगाबाइट। ठीक है,
यह MB से बड़ा यूनिट होता है। यानी अभी हमने बताया सब छोटा यूनिट क्या होता है, बिट होता है, बिट के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद KB, KB के बाद GB, सॉरी KB के बाद MB, MB के बाद GB और GB के बाद TB आता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। TB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए टोटल बाइट, ऑप्शन बी टेराबाइट, ऑप्शन सी टेक बाइट और ऑप्शन डी टेरा बिट। तो इसके क्वेश्चन नंबर 36, TB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए टोटल बाइट, ऑप्शन बी टेराबाइट, ऑप्शन सी टेक बाइट, ऑप्शन डी टेरा बिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेराबाइट। ठीक है। यह GB से बड़ा यूनिट होता है TB। ठीक है, याद रखेंगे। तो मेमोरी का हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में, हमने जब ये मेमोरी पढ़ाया तो उसमें बताया हम ये मेमोरी वाले क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेराबाइट। अच्छा, टेराबाइट ये सबसे GB से बड़ा यूनिट होता है। अभी हमने बताया कि बीट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा KB से बड़ा MB से बड़ा GB होता है। ठीक है ना। और GB से बड़ा TB होता है। तो ये टेराबाइट होता है। अच्छा, अगर ये 1024 जो होता है ना, ये 1024 नंबर याद रखेंगे। यानी अगर हम KB से स्टार्ट करें तो एक KB बराबर, अगर कोई पूछता है 1 KB में क्या होगा तो बताइएगा 1024 बाइट होता है। ठीक है। तो वैसे एक MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 KB हो जाएगा। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो उसमें भी 1024 MB हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक, ऑप्शन सी प्रिंटेबल नेटवर्क और ऑप्शन डी पोर्टेबल नोड ग्राफिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, JPG का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट, ऑप्शन बी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन सी ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप, ऑप्शन डी जावा फोटो एक्सपर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। JPG ये पिक्चर का एक फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में पिक्चर को सेव किया जाता है, यानी फोटो हम क्लिक करते हैं तो वो JPG के फॉर्मेट में सेव होता है। उसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिकल इंटरफेस, ऑप्शन सी जनरल इंटरचेंज और ऑप्शन डी ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। GIF का मतलब वो, अगर हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो हिलता डुलता रहता है। ठीक है ना। तो वो जो पिक्चर होता है .gif के फॉर्मेट पे सेव होता है, तो उसी को हम ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इंटरनेट आउटपुट, ऑप्शन सी बोर्ड इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी DCA का एग्जाम अगर होने वाला है तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आपका काम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 41, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी वीडियो ग्राफिकल एरिया, ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी विजुअल ग्राफिकल एरे। ठीक है। तो VGA का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो VGA का फुल फॉर्म जो होगा ऑप्शन बी वीडियो ग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन नंबर 42, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया, ऑप्शन बी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन मेमोरी और ऑप्शन डी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ऑप्शन बी वाइटल इंटरनेट रिसोर्स, ऑप्शन सी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्च और ऑप्शन डी है विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 43 का जो ऑप्शन होगा सी इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्च। ठीक है। तो 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल मशीन रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी
ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्शन डी ओरिजिनल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसका OMR का फुल फॉर्म है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ओरिजिनल कैरेक्टर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल कोड रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और ये ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। नेक्स्ट 46, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? SMS, ऑप्शन ए स्मॉल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन सी शॉर्ट मैसेज सर्विस, और ऑप्शन डी शॉर्ट मेल सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट SMS की बात कर रहे हैं, जो मैसेज आपके मोबाइल फोन में आता है SMS। ठीक है, नेक्स्ट 47, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन सी स्मार्ट आइडेंटिटी मॉड्यूल, और ऑप्शन डी सिक्योर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, या सिम का फुल फॉर्म, जो सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं ना, जो सिम कार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, वो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है ना, जितने भी सिम कार्ड होते हैं ना, वो सारे के सारे ISP होते हैं, यानी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाले होते हैं। जितने भी सिम कार्ड हैं वो सारे के सारे ISP कहलाते हैं। ठीक है ना, इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाले। ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो बहुत सारे जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारे के सारे सब क्या हैं? ISP होते हैं। नेक्स्ट GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी जनरल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ग्लोबल प्लेसमेंट सिस्टम, और ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट AI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी ऑटो इंटेलिजेंस, और ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑप्शन डी एक्चुअल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर होगा, AI की बात कर रहा है, AI ना। ठीक है, AI की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका A का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI। 50, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ऑप्शन डी इंटरनेट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये 50वां क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है। आप ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। अब बारी है आपके स्कोर बताने की, तो ईमानदारी से नीचे कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि 50 में से कितने सही हुए। अगली क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट लेने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगला नेक्स्ट क्लास देखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला जब वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, कीप लर्निंग।